बुद्ध का महत्व मेरे ख्याल से हम सबके जीवन में काफ़ी ज़्यादा है और आजकल बुद्ध का रिसर्जेंस जैसा चल रहा है दुनिया भर में। मैं आजकल दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, किसी भी देश में, किसी गिफ्ट शॉप पे चला जाऊँ तो एक लाफिंग बुद्धा ज़रूर मिलता है वहाँ पर मुझे। आपने देखा होगा लाफिंग बुद्धा। इंटरेस्टिंग बात है कि वो बुद्ध है नहीं, दरअसल वो नकली है। वो क्योंकि बुद्ध ना तो वैसे ठाके मार के हंसते हैं, ना बुद्ध उतने मोटे थे। बुद्ध तो बड़े स्लिम और बड़े स्मार्ट, बड़े गंभीर, धीर गंभीर उदात्त व्यक्ति थे। पर हाँ, उसका नाम लाफिंग बुद्धा चल पड़ा है। और चान बुद्धिज़्म जो चीन में चलता है और ज़ेन बुद्धिज़्म जो जापान में चलता है, उसमें ये माना जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये आगे जाके बुद्ध बनने वाला है। इसका नाम बुदाई या बुडाई कुछ लोग कहते हैं। बुद्ध के दर्शन की जो सबसे सुंदर बात मुझे लगती है वो ये कि वो बहुत बेसिक बातों पर बड़े सरल तरीके से चोट करते हैं और बहुत गहरी बातें इतनी आसानी से समझाते हैं कि आपको लगता है कि अचानक क्या हो गया। जैसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं एक बार बुद्ध के बारे में पढ़ रहा था और वो ये था कि एक बार एक व्यक्ति उनके पास गया और उसने कहा कि हे बुद्ध, मैं अपने जीवन में खुशी हासिल करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू अटेन हैप्पीनेस। मैं हिंदी में ज़्यादा बोलूँगा, लेकिन आप लोग जहाँ भी दिक्कत आए अंग्रेजी में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो उसने कहा हे बुद्ध, मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ। तो बुद्ध की सबसे मारक अदा थी कि वो मुस्कुराते थे। अक्सर जवाब देने के बजाय मुस्कुराते थे सिर्फ, कि इसी में समझ लो बात। तो उसने फिर पूछा कि बुद्ध, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुस्कुराहट से, मुझे समझाइए। बोले क्या सवाल है तुम्हारा? बोले मैं खुशी हासिल करना चाहता हूँ, मैं आनंद हासिल करना चाहता हूँ। बोले ठीक है। देखो, तुम्हारे वाक्य में जो हासिल करना चाहता हूँ ये जो है, ये है डिज़ायर, यानी इच्छा। इच्छा का थोड़ा बुरा रूप वासना होता है, लस्ट होता है। और एक है मैं का मतलब होता है अहंकार या ईगो। तुम सिर्फ इतना करो, ईगो छोड़ने का प्रयास करो, वासनाओं से बचने का प्रयास करो, तो जो बचेगा वो खुशी ही बचेगी। तो खुशी हासिल नहीं करनी है, उसके आसपास जो प्रपंच फैला रखा है उसको बस छोड़ना है, उसको सिर्फ हटा देना है। तो इतनी मारक बात जब इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने आती है, आपको लगता है कि ये आदमी साधारण तो नहीं रहा होगा। सीधी सी बात है ना। तो उसी असाधारण व्यक्ति की असाधारण बातों को आज हम समझेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस दर्शन को समझ सके। बुद्ध का दर्शन, आपको यह अंदाजा होगा कि बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति की, जब बुद्ध 28-29 साल के थे, तब वो अपने घर से निकले थे। घर से क्यों निकले, उस पर दो कहानियां हैं। एक जो अश्वघोष के बुद्ध चरित्र में कहानी है, जो बचपन में आपने पढ़ी होगी, मैंने पिछली क्लास में बहुत विस्तार में समझाया था कि भाई 4 दृश्य देखे, एक मुर्दा देखा, एक बीमार देखा, एक बूढ़ा देखा, तो वो परेशान होकर घर से चले गए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये बेकार की बात है, 28-29 साल के आदमी ने पहली बार किसी बूढ़े को देखा हो जिसके पिता ही बूढ़े हैं, ये कैसे हो सकता है? पहली बार किसी बीमार को देखा हो, ये कैसे हो सकता है? तो झूठ है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक और ट्रेडिशन में चली आ रही कहानी को नए तरीके से प्रपोज किया, जो रोहिणी नदी के मतलब बंटवारे के डिस्प्यूट को लेकर, जो रिवर वाटर डिस्प्यूट थी उसको लेकर एक कहानी थी, जो बड़ी मतलब नई किस्म की कहानी है। जो भी वजह रही हो, 29 की उम्र के आसपास बुद्ध अपने घर से निकले। 6 साल तपस्या की बुद्ध ने, बहुत गंभीर तपस्या की। 35वें वर्ष के आसपास उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक ऑडियंस ने बड़ा सुंदर सवाल भेजा, मैं यहीं उसका जिक्र करता हूँ। उसने कहा कि एक ही समय में, एक ही इलाके में, जो बिहार का इलाका आजकल का है, स्वामी महावीर भी हुए, जिनको वर्धमान महावीर कहते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए। ठीक उसी समय में गौतम बुद्ध हुए। दोनों आज की भाषा में कहें तो बिहार में ही थे, आसपास थे। वैशाली और पावापुरी उनका भी क्षेत्र था। वैशाली में अपने जीवन का बड़ा समय बुद्ध ने भी गुजारा है, पावापुरी से भी वो गुजरे ही हैं कई बार। क्या वो मिले नहीं? क्या उनके बीच में कभी बातचीत नहीं हुई? कभी अपने ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हुआ? तो दरअसल ये है कि 35 की उम्र में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, 80 की उम्र में उनकी मृत्यु हुई, यानी उनके पास 45 साल बचे हुए हैं। और बुद्ध की मृत्यु से 44 साल पहले महावीर की मृत्यु हुई, यानी बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के 1 साल बाद महावीर की मृत्यु हो गई थी। तो इस वजह से बुद्ध और महावीर लगभग एक दौर में होकर भी कभी ज्ञान के आदान प्रदान के लिए बैठ पाए हों, ऐसी जानकारी मेरे पास तो कम से कम नहीं है। ये ज़रूर है कि उस समय कुछ जैन श्रमणों ने बुद्ध पे आरोप लगाए, कुछ बौद्धों ने जैनों पर भी सवाल खड़े किए ही होंगे। तो जब बुद्ध को ज्ञान मिला, उसके बाद वो प्रचार प्रसार करते रहे,
फिर उनकी मृत्यु हुई। बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत कम बातें बोल के बताई और बहुत सारी बातों को अनकहा, बाकी लोगों के लिए छोड़ दिया, और अपने आखिरी उपदेश में वो आनंद को कह गए थे, अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो। और ये बौद्ध दर्शन की एक समस्या है। बुद्ध ने जो कहा उसको हम बोलते हैं बुद्ध का दर्शन। जब बुद्ध चले गए उसके बाद बुद्ध के बहुत सारे फॉलोवर्स अलग अलग हिस्सों में बंट गए। कोई स्थविरवाद या थेरवाद या हीनयान हो गया, कोई सर्वास्तिवादी हुआ, कोई महायानी, महासांघिक, बाद में महायानी थोड़े से अंतर के साथ बना। उसमें भी कई स्कूल्स बनते गए। आगे चल के महायान में एक वज्रयान नाम से स्कूल बना, तंत्रयान बना, मंत्रयान बना। ये तीनों एक ही स्कूल के अलग अलग नाम है बेसिकली, वज्रयान, तंत्रयान, मंत्रयान। इन सब ने बुद्ध के दर्शन की नई नई व्याख्याएं की। तो बुद्ध के दर्शन को समझने की बड़ी चुनौती ये है कि बुद्ध ने खुद क्या कहा था और बुद्ध के फॉलोवर्स ने क्या कहा, और फॉलोवर्स ने क्योंकि अलग अलग बात कही तो बुद्ध ने क्या कहना चाहा होगा, ये समझना बड़ा मुश्किल है। तो हमने दो हिस्सों में इसको कर दिया है। आज हम जो समझेंगे केवल ये कि बुद्ध ने क्या कहा, पर कहीं कहीं बुद्ध ने क्या कहा यह समझने के लिए भी हमें थोड़ा बहुत हीनयान महायान का जिक्र करना पड़ता है। मैं आपको संकेत करूंगा कहीं कहीं, लेकिन आज हमारा फोकस सिर्फ इस बात पे है कि बुद्ध ने खुद क्या कहा। और इसके बाद जो हम सेशन लेंगे उसमें बुद्ध के बाद का बौद्ध दर्शन, जिसमें हम हीनयान को भी लेंगे, महायान को भी लेंगे, और नवयान जो डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में शुरू किया था उसको भी लेंगे, वो पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि बुद्ध का मूल दृष्टिकोण क्या है, बुद्ध का बेसिक अप्रोच टुवर्ड्स फिलॉसफी क्या है। इस बात को ठीक से समझना है कि बुद्ध दरअसल एक फिलोसफर है नहीं। बुद्ध एक फिलोसफर नहीं है। देखिए, एक सेंस में तो हर व्यक्ति फिलोसफर है। आप भी फिलोसफर है, मैं भी फिलोसफर हूं, क्योंकि हम सभी कोई ना कोई फिलोसफी तो है ही। बेशक वो फिलोसफी 10 जगह से उधार ले रखी हो, पर उन 10 को मिला के कॉम्बिनेशन तो मैंने खुद ही बनाया अपने काम का। हलवा तो मैंने खुद ही बनाया उन सब इंग्रेडिएंट्स को लेके। तो अलग अलग विचारों को लेकर जितनी मात्रा में मैंने स्वीकार कर लिया, जितना मैं मानता हूं, वो मेरी फिलोसफी है। इन दिस सेंस एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए फिलोसफर। तो बुद्ध भी फिलोसफर हैं, पर फिलोसफर होना उनका मूल स्वभाव नहीं है। वो बेसिकली फिलोसफर नहीं है। वो फिलोसफी काम भर की यूज करते हैं क्योंकि उनका पर्पस पूरा करने के लिए फिलोसफी चाहिए। ये बात आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है कि जिस व्यक्ति को इतना महान फिलोसफर कहते हैं, मैं शुरुआत इस बात से कर रहा हूं कि वो बेसिकली फिलोसफर नहीं है। तो मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूं। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा ही है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी की फिलॉसफी तो है ही, हम गांधीवाद नाम से पूरी फिलॉसफी पढ़ते ही हैं, एजुकेशन में भी पढ़ते हैं। उनका जो बुनियादी शिक्षा है, बुनियादी तालीम जिसको बोलते हैं, हम हर जगह पढ़ते हैं। मैं खुद गांधी की फिलॉसफी कम से कम 10-12 घंटे में पढ़ाता हूँ जब मुझे पढ़ाना होता है। इसके बाद भी सच ये है कि महात्मा गांधी बुनियादी रूप से फिलोसफर नहीं है। आपको खुद डिसाइड करना हो कि गांधी एक फिलोसफर हैं या एक जननायक हैं, नेता हैं, तो उसमें क्या आप मानेंगे? नेता मानेंगे। जो आदमी इतने बड़े फ्रीडम मूवमेंट को लीड कर रहा हो, रात दिन उन चिंताओं में घुल रहा हो, और जो पूरे देश को एक कर लेता हो, आप मानेंगे कि बुनियादी तौर पे वो लीडर है। और लीडर होने के तौर पे फिलोसफी चाहिए ही, तो उसके पास एक फिलोसफी भी है। उस फिलोसफी का मोटा हिस्सा 5-6 फिलोसफी से, बुद्धिज़्म से, जैनिज़्म से, क्रिश्चियनिटी से, थोड़ा कुछ ईशावास से, उपनिषद से, थोड़ा गीता से आ जाता है। अनटू दिस लास्ट नाम की किताब जॉन रस्किन की, वहाँ से आता है। तो वो ईमानदारी से बताते हैं कि मैंने ये विचार यहाँ से लिया, ये विचार यहाँ से लिया, ये यहाँ से लिया, इन सबको मिला के मैंने अपनी फिलोसफी बना ली है। कोई बहुत मौलिक दर्शन मेरे पास नहीं है। और वो खुद बोल के गए कि कोई गांधीवाद नाम की चीज़ नहीं है, समय के हिसाब से विचार बदलते रहने चाहिए। यही बुद्ध के साथ है। बुद्ध की रुचि फिलोसफी में दरअसल है नहीं। बुद्ध की रुचि समाज का कल्याण करने में है, समाज को बेहतर बनाने में है, सोसाइटी को ऐसा बनाने में है जिसमें किसी को दुख ना रहे। उनकी बुनियादी चिंता है कि सबके दुख कैसे खत्म कर दूं। दुख खत्म करने हैं तो कई लोग सवाल भी पूछेंगे। आपको ये भी समझना होगा कि दुख होता क्या है, दुख खत्म करने का तरीका क्या है। इन सब के जवाब देने के लिए, या कम से कम खुद को इनका जवाब देने के लिए, एक फिलोसफी होनी चाहिए आपके पास। तो बुद्ध ने फिलोसफी बना ली है अपनी काम भर की, लेकिन बुद्ध रात दिन उन प्रश्नों में उलझे रहें, ये उनका इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको चलते चलते एक बात बताऊं कि जो फिलोसफी शब्द है वो बनता है 2 शब्दों से, एक है फिलोस और एक सोफिया। वेस्टर्न फिलोसफी बेसिकली इन 2 शब्दों पर चलती है। सोफिया का मतलब होता है नॉलेज, विजडम, और फिलोस का मतलब होता है मोहब्बत, लव, प्रेम। तो जिसको विजडम से यानी कि ज्ञान से प्रेम हो जाए, हम उसको बोलते हैं कि वो फिलोसफी की स्थिति में है या फिलोसफर है। और आपने सुना होगा कि फिलोसफर अक्सर पागल टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि वो ऐसे प्रश्नों में उलझे रहते हैं जिन प्रश्नों को लोग मानते हैं कि इसमें क्यों दिमाग लगा रहे हो,
भाई दुनिया किसने बनाई, क्यों बनाई, क्यों टेंशन ले रहे हो? दुनिया में हो ना, एंजॉय करो। पर वो इसी में लगा हुआ कि दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी, किसने बनाई। तो वो रात दिन ऐसे प्रश्नों में उलझा है जिन प्रश्नों को आम आदमी बोलता है कि मीनिंगलेस सवाल है, अनुपयोगी सवाल है। इसलिए अक्सर फिलोसफर्स लोग जो होते हैं वो दुनिया से बहुत कट जाते हैं, आम दुनिया से एकदम दूर हो जाते हैं, छिटक जाते हैं। उनके प्रश्न अलग हैं, दुनिया अलग है, और वो रात रात भर सोच सकते हैं किसी एक विषय पर। कभी कभी समाज से इतना कटते हैं कि समाज के लोग उनका मजाक करते हैं। पश्चिम एक दार्शनिक हुआ जिसको समझ में आ गया कि ये भौतिक सुविधाओं में कुछ नहीं रखा हुआ है। राजसी परिवार से था, अमीर परिवार से था, सब छोड़ छाड़ के ग्रीस में, यूनान में, एथेंस में सड़क के किनारे एक टब जैसा कुछ रखा हुआ था, उसमें जाके रहने लग गया। और उसके पास कुल संपत्ति क्या थी? एक मग पानी पीने के लिए, बस। और एक बार क्या हुआ, एक कोई चोर या कोई पशु वो मग लेके भाग गया। तो बाकी लोगों ने सोचा कि अब तो दुखी होगा, और वो ठा के मार के हंस रहा था। लोगों ने पूछा क्यों हंस रहे हो भाई? बोले एक ही चिंता जीवन में थी कि मग चोरी ना हो जाए, हो गया, अब वो चिंता भी खत्म हो गई, अब मुझे कोई चिंता ही नहीं है। तो ये फिलोसफर टाइप के लोग होते हैं। और जिस व्यक्ति को रात दिन उन प्रश्नों में उलझना हो उसके लिए फिलोसफी ठीक है। जिसको समाज को सुधारना है, समाज के कष्ट दूर करने हैं, उसके लिए फिलोसफी बहुत ठीक नहीं है। इस मामले में बुद्ध उस रास्ते के पथिक हैं जिस रास्ते के पथिक महात्मा गांधी हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने एक फिलॉसफी ली और उसके माध्यम से समाज पर काम किया। विवेकानंद जैसे हैं, उस तरह की परंपरा में आते हैं, न कि शंकराचार्य की परंपरा में आते हैं, न कि नागार्जुन की परंपरा में आते हैं, न कि कणाद की परंपरा में आते हैं, जो रात दिन फिलॉसफी के बारे में सोच रहे हैं। तो बुद्ध से हमेशा ध्यान रखना है, बहुत गहरे प्रश्नों का जवाब शायद आपको कहीं कहीं ना मिले, वो केवल मुस्कुरा के टाल दें। अब होता क्या था कि जब बुद्ध से लोग सवाल पूछते थे तो उनको बड़ी परेशानी होती थी, और बुद्ध ने एक उसूल बना लिया था कि जो भी प्रश्न समाज की परेशानियों को दूर करने में सहायक नहीं है उस पर अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना है। उपयोगितावादी दार्शनिक आप कह सकते हैं इस सेंस में, यूटिलिटेरियन फिलोसफर एक सेंस में। मैं ये नहीं कह रहा कि यूटिलिटेरियनिज्म में इनका नाम आता है, वो तो आना भी नहीं चाहिए, कि मैं उन्हीं प्रश्नों पर विचार करूंगा जिनकी यूटिलिटी है। और एक बहुत प्रसिद्ध उपमा है जिसका जिक्र मैं आगे भी करूंगा। बुद्ध ने एक बार कहा कि मान लो आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपको एक व्यक्ति दिखे घायल पड़ा हुआ, जिसको किसी ने तीर मार दिया है, शिकारी ने, व्याघ्र ने तीर मार दिया है, और वो तीर से छटपटा रहा है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? तीर निकाल के उसकी दवाई करें, उसको राहत पहुंचाएं। और आप उसके पास जाके पूछ रहे हैं अरे किसने मारा? वो तड़प के बता रहा है उसने मारा। फिर आपने पूछा क्यों मारा, कितनी दूरी से मारा, किस गति से मारा, क्या प्रयोजन था उसका मारने का, क्या तुम भी उसको मारना चाहोगे? और ये करते करते वो मर गया बेचारा। अरे भाई, कोई व्यक्ति घायल पड़ा है, पहले उसकी दवाई करो, उसको ठीक करो, अब इसको बड़े लेवल पर ले जाइए। इंसानियत या मानव सभ्यता घायल है, मेरी जिम्मेदारी मानव सभ्यता के दुख दूर करना है, या इन उलझुल सवालों में उलझकर उसको मरने देना है, उसको परेशान होने देना है? और ये कहकर बुद्ध ने स्पष्ट किया कि ना मेरी रुचि है अनावश्यक प्रश्नों में, ना मैं उन पर गौर करूंगा। और इसलिए बुद्ध ने एक सवाल के जवाब में एक बात कह दी कि ऐसे प्रश्नों को मैं कहूंगा अव्याकृत। और हम शुरुआत इसी एक छोटे से विषय से करने वाले हैं। अव्याकृत क्या होता है, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि बुद्ध ने यह कहा कि जिन प्रश्नों का समाज की समस्याओं को दूर करने से कोई संबंध नहीं है, उन प्रश्नों पर हम मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, साइलेंट रहेंगे। उनकी अदा क्या थी? जब कोई पूछता था सवाल तो केवल मुस्कुरा देते थे। और मुस्कुराने का मतलब क्या था कि इसका जवाब या तो दिया नहीं जा सकता, या मैं दे भी दूंगा तो तुम समझ नहीं पाओगे। जब समझ नहीं पाओगे तो क्यों बिना बात के? जैसे कोई छोटा बच्चा तुतलाती आवाज़ में आपसे पूछे पापा पापा दुनिया कितने बनाई, दुनिया किसने बनाई मतलब। अब आपको लग रहा है कि क्या करें इसको चिकोटी काटें या इसको जवाब दें? वो इतना क्यूट सा बच्चा है, उसकी औकात नहीं है समझने की कि दुनिया किसने बनाई। इतने गहरे प्रश्न आप कैसे बिग बैंग समझाएंगे उसको भाई? आप कैसे समझाएंगे कि क्वांटम लेवल पर कैसे दुनिया काम करती है? पर वो तुतलाती जबान में सवाल ऐसा पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको बुलाएंगे, चिकोटी काटेंगे, फिर कहेंगे बेटा भगवान ने बनाई, ताकि उसका मन शांत हो जाए। बोले कब बनाई? मैंने तो नहीं देखी। फिर आप बोलेंगे बेटा जब आप सो रहे थे तब बनाई।
आप सबने ऐसी कहानियाँ सुनी है बचपन में, क्योंकि वो बच्चों को शांत करने के लिए होती है कहानियाँ। वो कोई फिलोसफिकल कॉग्निटिव जवाब तो होते नहीं है, सिर्फ इसलिए कि बच्चे शांत हो जाएं, ज़्यादा सवाल ना पूछें। तो बुद्ध ने भी कहा कि यार बेकार के सवाल पूछोगे मैं खाली मुस्कुरा दूंगा, उस मुस्कुराहट से मतलब समझ लो। तो बुद्ध का मुस्कुराना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है फिलोसफी में। तो ये प्रश्न कितने प्रश्न हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे 10 प्रश्न हैं, कुछ कहते हैं 12 हैं, कुछ कहते हैं 14 हैं, कुछ कहते हैं 16 सवाल हैं, जिनके जवाब बुद्ध ने देने से मना कर दिया। क्यों मना किया थोड़ी देर में समझाऊंगा, उन्होंने क्या रीजन दिया उसके पीछे वो भी समझाऊंगा। कितने सवाल हैं इस पर डिबेट है। पर जो इसमें सबसे प्रामाणिक स्रोत माना जाता है, आपने एक पुस्तक का नाम सुना होगा शायद, पोठपाद सुत्त उसको बोलते हैं। और ये आपने दीघ निकाय जरूर सुना होगा, एक शब्द है ना। तो दीघ निकाय का एक पार्ट है पोठपाद सुत्त, उसमें जो संख्या दी गई है वो 14 दी गई है। तो जनरली ये मान्यता है कि सबसे प्रामाणिक संख्या इनकी 14 मान लेनी चाहिए। हालांकि 10, 12, 14, 16 चलता है, 4-4 के सेट में चलता है, तो 4 के सेट में 16 होना चाहिए। लेकिन पहले, दूसरे और चौथे सेट में 4-4 सवाल हैं, तीसरे में 2 सवाल मान लिए जाते हैं। पहला सवाल इस बारे में है कि ये जो दुनिया है ये कभी खत्म होगी या नहीं होगी। दूसरा ये कि इसका विस्तार कहीं खत्म होता है कि नहीं होता है। तीसरा ये कि आत्मा और शरीर के बीच में क्या संबंध है। और चौथा ये कि तथागत जब मरेंगे उसके बाद उनका पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा। इन्हीं सवालों को 4-4 के ग्रुप में, तीसरे को 2 के ग्रुप में बांट के रखा है। मैं सारे सवाल आपके सामने दिखाता हूँ संक्षेप में। ये पहला ग्रुप है सवालों का। और ग्रुप का मतलब इसमें क्या है, कौन से सवाल हैं कि जगत नित्य है, जगत की काल सीमा क्या है, टाइम लिमिट क्या है। एक शब्द होता है फिलोसफी में इटर्नल, जिसके लिए हिंदी में शब्द है नित्य। लेकिन नित्य के भी 2 मतलब होते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे। इटर्नल के 2 मतलब क्या क्या होते हैं। पहला मतलब होता है इन ऑल टाइम्स, जो सभी कालों में है, सभी समयों में है, उसको बोलते हैं इटर्नल है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर एज्यूम करें कि बिग बैंग के साथ इस सृष्टि की शुरुआत हुई, जो कि साइंस के बहुत लोग मानते भी हैं। हमने ये भी सुना है कि बिग बैंग से पहले टाइम भी नहीं था, स्पेस भी नहीं था, स्पेस और टाइम भी उसके बाद ही वहीं से पैदा हुए। ठीक, तो ठीक बिग बैंग के मोमेंट पर जो चीजें पैदा हुई, और हम मानते हैं एक इंसिडेंट कभी ऐसा होगा आज से अरबों खरबों सालों के बाद, जब धरती या पृथ्वी या दुनिया खत्म होगी। जो चीज टाइम के शुरू होने के समय से टाइम के खत्म होने तक लगातार एग्जिस्ट करेगी, हम क्या बोलेंगे, वो इटर्नल है, बिकॉज दैट वॉज प्रिविलेंट इन ऑल द टाइम्स। टाइम की पूरी यात्रा में एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है जब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। एंड समथिंग दैट वॉज एग्जिस्टेंट थ्रू आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम मीन्स इट इज इटर्नल, इट एग्जिस्टेड इन ऑल द पॉसिबल टाइम्स। एक तो ये हो सकता है। एक दूसरा मतलब भी होता है नित्य का। जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो जनरली हम कहते हैं नित्य का मतलब है जो बियॉन्ड टाइम है, इन ऑल टाइम्स नहीं, जो बियॉन्ड टाइम है। अब ये आपको लगेगा कि ये क्या चक्कर है, बियॉन्ड टाइम और इसमें क्या अंतर है। बियॉन्ड टाइम का मतलब है जिसको टाइम से फर्क ही नहीं पड़ता, जिसका टाइम का इंपैक्ट जिसके ऊपर है ही नहीं, जो टाइम से अनरिलेटेड है, जो एब्सोल्यूट है इन द सेंस ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्योर मैथमेटिक्स की बात करें तो एक सिंपल सा सवाल ये है कि 2 × 3 = 6। ये किसी खास समय में सही बात है या हर समय में सही बात है? हर समय में सही बात है। और क्या समय का इस पर प्रभाव है या समय का इस पर प्रभाव ही नहीं है? इस बात से समय से कोई मतलब नहीं है। जिस चीज का समय से कोई प्रभाव है ही नहीं उसको बोलते हैं बियॉन्ड टाइम, अनरिलेटेड टू टाइम, और वो भी नित्य है। मैथमेटिकल इक्वेशंस आर बियॉन्ड टाइम। फिजिक्स की इक्वेशंस अगर वो इटर्नल हैं तो पहले सेंस में है, क्योंकि वो दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं चीज़ें, और जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो टाइम के अंदर हैं। पर जो चीज़ प्योर मैथमेटिकल है, प्योर लॉजिकल है, दैट इज बियॉन्ड टाइम। इन 2 सेंस में नित्य कहते हैं। और यहाँ जो सवाल है बुद्ध के सामने वो ये है कि जो जगत है, जो संसार है, जब भी हम जगत कहेंगे उसका मतलब पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी भी, सूर्य भी, सौरमंडल, सोलर सिस्टम भी, हमारी गैलेक्सी भी, सारी गैलेक्सीज, दिस यूनिवर्स, होल यूनिवर्स। And if you believe in multiple universes, then all the universes combined together is called Jagat in philosophy. All that exists is Jagat. ये जगत नित्य है या अनित्य है, पहला सवाल ये है। अब देखिए क्या होता है, सोचने के तरीके 4 हो सकते हैं। इनको हम बोलते हैं कि हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, जो वो 4 तरीकों से ही सोच सकता है, ये हमारी लिमिट है।
कोई चीज़ है या नहीं है, इस मामले में हमारे पास सोचने के मैक्सिमम 4 तरीके हैं। एक हो सकता है यस, एक हो सकता है नो, एक हो सकता है यस प्लस नो, एक -y - n, ना तो यस ना ही नो। पांचवा आप सोच पा रहे तो बताइए, आज तो कोई सोच नहीं पाया है, शायद आप बताएं तो अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं कि आपका चाय पीने का मन है, आप इसका जवाब क्या देंगे? कभी कभी कहेंगे हाँ, बहुत देर से तड़प रहे हैं चाय पीने के लिए, मान लीजिए, तुरंत क्या बोलेंगे? हाँ। पर मान लीजिए अभी आपने चाय पी ही है और आपका मन अभी एकदम तृप्त है, आप तुरंत बोलेंगे नहीं। कभी कभी आप थोड़ा फिलोसफिकल बोलेंगे, पी भी सकते हैं, नहीं भी पी सकते हैं, मतलब है भी और नहीं भी है, आधा कप दे दीजिए, है ना, कभी कभी ऐसा बोलेंगे, है ना। और कभी कभी आप ज़्यादा फिलोसफिकल बोलेंगे, ना तो ये कहूँगा कि है और ना ही ये कहूँगा कि नहीं है। आप दे देंगे तो मना नहीं करूँगा, पर मैं मांगूंगा कभी नहीं। ये भी एक तरीका हो सकता है ना। इसे थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाते हैं। आपने सुना होगा कि एक हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी हमारे देश में चलती है वैष्णव परंपरा में। तो उसमें नृसिंह अवतार हुए थे, हमारे दशावतारों में एक अवतार वो भी हैं। तो उसमें कहानी मिलती है कि जब नरसिंह आएंगे तो जो मारेंगे न घर के भीतर न घर के बाहर मारेंगे, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए कि आप घर की दहलीज पे खड़े हुए हैं, कोई आपसे पूछे घर में हो, आप कहेंगे नहीं। घर में नहीं हूँ, नहीं। घर में हो भी और नहीं भी हो, आप कहेंगे यार एक बार आपने घर के अंदर किया हुआ, एक बाहर किया हुआ है। घर में भी हूँ और नहीं भी हूँ, ना तो घर में हो ना ही घर के बाहर हो। तो इसमें ज़्यादा सटीक कौन सा हो जाए? घर में भी हूँ, घर के बाहर भी हूँ। अब मान लो किसने आपको चुंबक से ऊपर लोहा लगा दिया कस के, चुंबक से हवा में उड़ा दिया थोड़ा सा, अब पैर जमीन पे है ही नहीं। अब क्या बेस्ट आंसर हो जाएगा? ना तो घर में हूँ ना घर के बाहर, क्योंकि घर के अंदर वायुमंडल में आप तैर रहे हैं, जमीन पे तो है नहीं। कहने का भाव ये है कि जो हमारी बुद्धि है वो किसी चीज़ के हाँ या ना के सेंस में मैक्सिमम 4 तरीके से ही सोच सकती है। इसको इंडियन फिलोसफी में चतुष्कोटि पद्धति कहते हैं, 4 कैटेगरीज की पद्धति कहते हैं, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी में और शंकराचार्य की फिलोसफी में बहुत पॉपुलर है। बुद्ध ने तो इसको पॉपुलर नहीं किया, बुद्ध के बाद स्पेशली महायान में, अगर आपने नागार्जुन का नाम सुना हो, उन्होंने इसको बहुत पॉपुलर किया। उन्होंने चतुष्कोटि न्याय का जिक्र किया। इनको हम अगली सेशन में विस्तार में समझेंगे कि नागार्जुन की फिलोसफी क्या थी। ये वही नागार्जुन है जिनका आंध्र प्रदेश में जिनके नाम पे नागार्जुन सागर डैम है, नागार्जुन कोंडा, आपने सुना हुआ जगह का नाम, बहुत प्रसिद्ध थे, वहीं से रहने वाले थे, बाद में बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हो गए थे। तो 4 सवाल बना दिए एक ही सवाल के, 4 कोटियां, 4 कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूज करके। जगत नित्य है, जगत अनित्य है, नित्य भी है और अनित्य भी है, न तो नित्य है न ही अनित्य है। इन चारों को किसी भी तरह से आप पूछेंगे बुद्ध के सामने, बुद्ध क्या बोलेंगे? मुस्कुराएंगे, बोलेंगे छोड़ो ना, काम की बात नहीं है, घायल आदमी का तीर निकालो, कहाँ बेकार के चक्कर में पड़े हो। अब दूसरी कैटेगरी है कि क्या जगत की स्थानिक सीमा या स्पेशियल लिमिट है या नहीं है, जो उसका फिजिकल एक्सटेंशन है या एक्सपेंशन है वो कितना है। फिलोसफी में एक शब्द होता है शांत। शांत का मतलब ये नहीं कि आप सोचें कि शांत को गलती से शांत लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये स प्लस अंत है, यानी जिसका कोई ना कोई अंत है उसको बोलते हैं शांत। और बिगिनिंग को क्या बोलते हैं? आदि। आपने सुना होगा, तो एक शब्द चलता है फिलोसफी में सादी, स प्लस आदि। जिसकी कोई बिगिनिंग हुई थी वो सादी है, जिसका कोई अंत होगा वो शांत है। तो हम मजाक में बोलते हैं कि शादी शांत, इसका मतलब जो शादी करके शांत हो गया हो हमेशा के लिए। मजाक में ये भी चलता है, लेकिन जब आप शांत पढ़ें तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं दुनिया खत्म होती है कहीं जाके। कुछ लोग कहते हैं दुनिया कहीं खत्म नहीं होती, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट को यूं समझें कि अगर आप वीडियो गेम खेलने के शौकीन हैं, अनंत का मतलब बेसिकली क्या होता है? 100 को 3 से भाग कर लीजिए, जो रिजल्ट है वो अनंत है। 33.3333, अब कितने 3 आएंगे पता नहीं, कोई लिमिट नहीं। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट रिग्रेस फिलोसफी। जो चीज़ इनफाइनाइट तरीके से खींची जा सके वो अनलिमिटेड है, कहीं खत्म नहीं होती है। ये दुनिया कहीं खत्म होती है कि नहीं हमें नहीं पता, तुक्का लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, लगा ही रहे हैं सारे फिलोसफर्स बहुत समय से। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे वीडियो गेम, मान लीजिए आप कोडिंग करें, एक वीडियो गेम बनाएं, और कोडिंग तो आपके हाथ में है, आपने कोडिंग की और वीडियो गेम में स्पेस बनाना शुरू किया और दिखाया कि आपका जो मेन हीरो है वीडियो गेम में वो भागता हुआ जा रहा है, बहुत सारे घर हैं, फिर हेलीकॉप्टर से उड़ा, ये किया, इस टापू पे गया, उस टापू पे गया, 50 टापू बनाए और उसके बाद कोडिंग में क्या कर दिया? रिपीट, लूप में डाल दिया। 50 टापू खत्म होते हैं, 51वां फिर पहला बन जाता है। इस वीडियो गेम के अंदर की दुनिया कहीं खत्म होगी या कहीं खत्म नहीं होगी? कहीं खत्म नहीं होगी।
तो ये भी तो संभव है कि भगवान ने इस दुनिया की कोडिंग करते हुए लूप बना दिया हो और ये दुनिया लूप में कभी खत्म ना होती हो। पॉसिबल है।